राधे राधे। मैं आचार्य देवेश पांडे पुनः उपस्थित हूँ एक रोचक तत्व पे बात करने के लिए। क्या हमें ब्रह्मांड समय समय पे मैसेज देता रहता है हमारे अच्छे या बुरे के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने परिस्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए? क्या संकेत देता है ब्रह्मांड हमें? इस बात को आप सुन के अपने मन में सोचेंगे कि आखिर ब्रह्मांड हमें संकेत क्यों देगा और किस प्रकार से संकेत देगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये चीजें हमारे सनातन या वैदिक धर्म, वैदिक सभ्यता के आधार पे ही नहीं, बल्कि आज के डेट में तो साइंस खुद इस बात को प्रूव कर रहा है। जैसा कि अगर आप नोबेल प्राइज की बात करें जो कि फिजिक्स में मिला है, जिसका टॉपिक था एंटेगलमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये चीज अपने आप में खुद प्रस्तुत करता है कि जो ब्रह्मांड है वो हमें संकेत समय समय पे देता रहता है कि आपको क्या करना चाहिए। और ये यूनिवर्स का जो संकेत है, इसको हम बस जान कैसे पाएं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये संकेत है, इसी के बारे में हम आज का विषय रखे हैं। आज का चर्चा का मुख्य विषय यही है। तो आइए इस बात को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि क्वांटम साइंस में आपने देखा कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं त्वरित रूप से, बहुत ही प्रेशर डाल के उस चीज को भावनात्मक रूप से जब लाते हैं, तो उस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे फिजिक के अंदर बनने लगती है। यही चीजें अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो या फिर किसी के बारे में याद कर रहे हो भावनात्मक रूप से जुड़ के, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का फोन आता है या फिर मैसेज आता है या फिर वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी याद मुझे आ रही थी। कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये तो जस्ट लाइक दैट ऐसे ही है, इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है। लेकिन जो नोबेल प्राइज मिला वो इसी बात पे मिला कि जब व्यक्ति किसी के बारे में सोचता है या फिर कहीं और किसी के बारे में मनन करता है, तो कहीं ना कहीं उसको इंट्यूशन होता है, उसको आभास होता है, अनुभूति होती है कि हाँ, ये चीज़ें हैं। इसी बात पे ही पूरा ब्रह्मांड और यूनिवर्स का जो मैसेज है, ये पूरी चीज़ें इसी तथ्य पे टिकी हुई हैं। और इस पे हम लेके 10 ऐसे लक्षण लेके आए हैं आज की आप उसको अनुभूत करके कहोगे कि हाँ, ये मेरे साथ होता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं जान नहीं पाता हूँ कि आखिर मैं इसको कैसे यूटिलाइज करें, और डिकोड नहीं कर पाता हूँ मैं। तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो निरंतर बने रहिए। इसमें आप डिकोड कर पाएंगे, जान पाएंगे कि कब कहाँ कैसे क्या घटित होता है और किस प्रकार से ब्रह्मांड आपके संपर्क में आती है। क्वांटम फिजिक्स की ही अगर बात करें तो उसमें एक रिसर्च हुआ था, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। सो ऑब्जर्वर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो ये कहता है कि जब हम किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं इमोशन के साथ, धारा के साथ, तो वो चीजें ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मेटेरियलाइज होनी स्टार्ट हो जाती हैं, बननी स्टार्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से हमारे इमोशन है, हम रोग के बारे में, हम अपने इलनेस के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इलनेस हमारे अंदर समाहित होने लगती है। और अगर खुशियों की बात करें तो खुशियां हमारे जीवन में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये आखिर में होता कैसे है, इसके पीछे का क्या रीजन है? हम खुद स्वतः इस ब्रह्मांड को वो मैसेज देते हैं कि हमें ये चाहिए, और आने वाले दिनों में उसी से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें मिलती जुलती हमें प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये क्वांटम फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें फैक्ट्स के बारे में जब शोध हुआ था, जैसे कि एक शोध हुआ था जहाँ पे एक टापू पे बंदरों को रखा गया था, उनको कुछ चीजें सिखाई गई थी बस उस टापू पे, और उस टापू से 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की दूरी में कोई और स्थान या टापू नहीं था। 700 किलोमीटर के बाद एक और टापू था। तो जो इस वाले टापू पे बंदरों को सिखाया गया, वही देखा गया कि 2-4 महीनों के बाद ऑटोमेटिकली जो 700 किलोमीटर दूर जो बंदर्स थे, वहां पे मंकीज थे, उनको भी वो चीजें पता चल गई ऑटोमेटिकली। तो कहीं ना कहीं जो मंकी हैं, चाहे जो जीव हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तो जो घटनाएं यहाँ पे घटित हुई, वही चीजें वहां पे घटित होना स्टार्ट हुई। मतलब जो विचार इनके मन में आया, वो विचार उनके भी मन में आया। तो ये ब्रह्मांड का स्वरूप है कि जिस प्रकार का आप प्रवृत्ति रखेंगे, उस प्रकार की चीजें आपके साथ घटित होना स्टार्ट। बस ब्रह्मांड को बताना है। जैसे हमारे वैदिक सभ्यता में जब हम कोई पूजा आरंभ करने जाते हैं तो संकल्प लेने की प्रक्रिया बताई गई है कि हम संकल्पित हो जाएं, हे परमात्मा, हे देव, हम आपका ये अनुष्ठान, ये विधि कर रहे हैं, इसके लिए हमें ये फल चाहिए। इस प्रकार का उल्लेख है हमारे शास्त्रों में कि जब हम कोई पूजा पाठ करने जाएं तो संकल्पित अवश्य हो लें। तो ये पद्धति जो आज जिसपे नोबेल प्राइज मिल रहा है, ये पद्धति तो ऑटोमेटिकली बहुत प्राचीन काल से ही, जब से हमारा सनातन स्टार्ट हुआ तब से ये चीजें दी गई हुई हैं। तो ये हमारे लिए, सनातनियों के लिए कोई नया नहीं है। ये हाँ, ये हमारे पश्चिमी देशों के लिए जो लोग हैं, उनके लिए नया होगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऑलरेडी है। याद रखिए कि मैंने यहाँ पे मैसेज की बात अवश्य की है, लेकिन
प्रकृति को कोई भाषा नहीं आती है। प्रकृति कोई इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, जापानीज़ इत्यादि भाषा नहीं जानती है। प्रकृति आपको जो भी मैसेज देगी, वो प्राकृतिक रूप से ही प्रदान करेगी। प्रकृति से जुड़े हुए तत्वों से ही आपको वो मैसेज प्राप्त होगा। ऐसे ही कुछ लक्षण, कुछ मैसेज आपके सम्मुख में डिफाइन करने वाला हूँ। जैसे कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने जीवन में। आपको घर चाहिए, आपको कोई अच्छे सलाहकार की ज़रूरत है या फिर किसी समस्या में हो, आप सोच रहे हो काश ये बंदा मुझे मिल जाए और उसका स्टार्ट आपको दिखने लगे। स्टार्ट इन द सेंस लाइक आप शाहरुख खान से मिलना चाहते हो। तो आपको पता चला कि शाहरुख खान आपके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में आया है। अगर इस तरह का आपको मिलता है कि बगल वाले में आया है, आप सडनली उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपको स्टार्ट एक मिल गया ना कि बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, तो आप उसको प्राप्त करने का प्रयास करना स्टार्ट करो कि कैसे उसके उसके उसको प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना स्टार्ट करो। 100% आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि आपको प्रकृति ने सिग्नल दे दिया है कि ये संभव है। दूसरा अगर लक्षण की हम बात करें तो रेस्क्यूअर लाइक रेस्क्यूअर मतलब आप किसी समस्या में घिरे हुए हो और सडनली आपको लगे कि कोई आपका हाथ थामना चाह रहा है, आपको वहां से निकालना चाह रहा है। आप उसको नहीं जानते हो, वो एकदम अननोन है, आप उसके ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप समस्या में हो, आपकी समस्याओं से निकलने वाली बात वो कर रहा है। वो भी आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानता है कि आप किस समस्या में हो, किस प्रॉब्लम में हो, लेकिन अगर आपको निकलने वाली या फिर प्रॉब्लम से निकालने वाली बातों को वो कर रहा है, तो वो गॉड का भेजा हुआ मैसेंजर है। आपको वो समस्या से निकाल सकता है। एक कहानी मैं आपको बताऊं तो मैं एक कठिन समय से गुजर रहा था। बहुत ही नकारात्मक समय था। गांव में एक किसान थे, वो बेसिकली कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही मेरे सामने कि मुझे एहसास हुआ कि अरे ये तो व्यक्ति मुझे एनर्जाइज कर रहा है, मुझे ऊर्जा दे रहा है। मतलब उन्होंने मात्र यही कहा कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। तो मुझे ऊर्जा मिली, मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा ही आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन आप उसे समझे तो। आप जिस समय कठिन परिस्थिति में हैं, आप परेशान हैं, उसी समय अगर आपको एक अननोन व्यक्ति आके बोले, वो भी नहीं जानता आपके सिचुएशन को कि आपको ये प्रॉब्लम में है, लेकिन अगर आपसे बोलता है वो कि सडनली कि हर एक अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर एक तूफान थम जाती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति का ही तो मैसेज है। तीसरी अगर हम बात करें तो हमारे ड्रीम्स की अगर हम बात करें, तो सपनों में बहुत सारी चीज़ें हमारे घटित होती हुई दिखती हैं या फिर हो जाती हैं। तो वो वास्तविक रूप से सपना जो देखें वो कहीं न कहीं सत्य होता हुआ दिखता है। अमूमन सबके साथ ऐसा हुआ होगा, कई बार हुआ होगा। तो सपना एक बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग है कि अपने भावनाओं को, अपने ख़्यालों को, अपने चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति को कब मैसेज दिया जाए। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा कि अगर आप सपना मतलब सोने से पहले अपने मन में जो भी ख्वाहिश है उसको परमात्मा को समर्पित करते हैं कि हे भगवान, मेरी ये कामना है, ये पूरी हो जाए, एकदम श्रद्धा, विश्वास और इमोशन के साथ, तो वो प्रकृति के साथ कनेक्ट होती है वो बातें, और आने वाले समय में उस चीज़ में आपको सफलता मिलती है। इस बात को आप कर सकते हैं एज अ रेमेडी। दूसरी बात, दूसरे लक्षण की अगर बात करें, जैसे आप बालकनी में निकलते हो, आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाते हो, अपने ऑफिस पे जाते हो, ऑफिस से अपने बालकनी में या फिर कहीं पे जाके खड़े होकर देखते हो, तो किसी दिशा का इंडिकेशन मिले आपको। सपोज करो कि चिड़िया हो गई, वर्ड हो गए, तो एक ही दिशा में कोई चिड़िया अगर उड़ रही है और आप अपने कार्य क्षेत्र पे बैठे हुए हो या फिर जिस भी पर्टिकुलर क्षेत्र में बैठे हो वहां से वो चीज दिख रही है, तो जिस भी क्षेत्र में आप बैठे हुए हो उससे संबंधित इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि आपका जो सफलता है उस दिशा में है। ये एक आपके लिए मैसेज है। आप इसको डिकोड करो कि आखिर में उस दिशा में है क्या। हमारे विभाग से संबंधित, हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित क्या कोई पर्टिकुलर अधिकारी है वहां पे, या फिर कोई है ऐसा जो हमें सपोर्ट कर सकता है या फिर हमें लाभान्वित कर सकता है। पॉसिबिलिटी इज हाई। नंबर्स की अगर हम बात करें कि जब हमारे जीवन में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होता है, तो कभी आप देखें कि घड़ी आपने देखा तो उसमें 12:12 हो रहा है। आपने कहीं नंबर्स देखा तो 12:12 लिखा हुआ है, गाड़ी का नंबर 12:12। इस तरह के पर्टिकुलर्स नंबर्स, एक ही नंबर अगर कई बार आपके सामने आए तो उस पर आपको गौर करना चाहिए और उस पर विशेष रूप से अग्रसर होकर उसको सर्च करना चाहिए, आखिर में है क्या, ये कहाँ से हमें ये सपोर्ट कर सकता है या फिर किस प्रकार का ये मैसेज है। 100% ये चीज़ें क्रियान्वित होती हैं।
यही मैसेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें एविडेंसेस का, रिजल्ट्स का, मतलब आपको प्रूफ मिल रहे हैं। किसी चीज़ के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे थे और काफ़ी आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके प्रूफ मिलने स्टार्ट हुए, कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट मिलना आपको स्टार्ट होने लगा बिना प्रयास के ही। तो मतलब जो प्रयास आप पूर्व में किए हुए हैं, उसका सही समय अब आ चुका है। आपको उसको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे जस्ट लाइक दैट है ये, ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका। उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको उसको ध्यान से देखना है और पुनः उस कार्य क्षेत्र पे, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, पुराने वाले प्लेटफ़ॉर्म पे आके एक बार फ़ोकस करना है। आपको 100% आपका जो पूर्व का मेहनत था वो लाभान्वित होता हुआ, उसमें आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखेगा। देखिए, क्वांटम साइंस तो बेसिकली प्रूव कर चुका है ना कि हमारे अंदर जो है एक ये बस एक भावनाओं का एक शरीर है, केवल भावनाएँ हैं, लेकिन इसके अंदर एक सूक्ष्म जीव है। और पंचभूत, ये जो हमारे अंदर जो जीव है, ये जीव तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये ब्रह्मांड से ही जुड़ा हुआ है। तो जिस प्रकार की भावनाओं को अपने शरीर में हम लाएँगे, जिस प्रकार से हम सोचेंगे, वो कहीं न कहीं ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट होगा, 100% होगा। पुनः मैं बात को ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि आज ये फिज़िक्स वाले लोग, जो तत्कालिक साइंस वाले लोग ये चीज़ को जान पाए हैं कि ब्रह्मांडी शक्ति है, उससे मैसेज मिलता है। लेकिन हम अगर इंद्रिय की बात करें, अपने चक्रास की बात करें, तो हमारे ऋषि-महर्षियों ने कब का इसको प्रूव कर दिया है कि भैया आप अपने अंदर की जो द्वेष भावना है, जलन की भावना है, क्रोध है, आवेश है, इन चीज़ों को अगर आप बाहर निकाल के आप अपने आप को शून्य करते हो, कनेक्ट होते हो, तो आप तत्कालिक रूप से ब्रह्मांडी शक्तियों से मिल सकते हो और तत्कालिक रूप से ब्रह्मांडी शक्तियों से कनेक्ट हो सकते हो, जिसका परिणाम क्या होगा कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलता हुआ, संभव होता हुआ दिखेगा। लेकिन जब आप अपने अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ को निकाल दोगे, तो आप इतने सात्विक हो जाओगे कि अपने लिए कभी कुछ सोच ही नहीं पाओगे। संपूर्ण रूप से ब्रह्मांडी ऊर्जा को ही इकट्ठा करने में लगोगे, मतलब सबके लिए परोपकार करोगे, सबके लाभ की बात करोगे। अपने लाभ की बात नहीं करोगे कि एक अच्छा व्यक्तित्व जब व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो वो दूसरे के कष्टों को हरने का प्रयास करता है, ना कि अपने कष्ट, क्योंकि उसके सारे कष्ट तो खत्म हो गए। कष्ट कहाँ है? काम, क्रोध, मद, लोभ में ही कष्ट है। अगर इसको आप निकाल देते हो, त्याग कर देते हो, तो आपके अंदर जीवन में कोई कष्ट ही नहीं रहा। लॉस की बात करें, अगर आप किसी पर्टिकुलर काम पे जाते हो, लॉस लॉस भी एक इंडिकेशन है, एक मैसेज है। आप किसी यात्रा पे निकले, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आप दूसरे ट्रैक पे पहुंचे, दूसरे ट्रैक पे पहुंचे, वहां पे पुलिस वाले ने रोक दिया आपको, आप तीसरे पे पहुंचे तो पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया आपका। तो ये बताता है कि जिस कार्य पे आप जा रहे हो, उस कार्य पे आपको लाभ नहीं है, हानि होने वाली है। आप जाओगे, उस काम को करोगे तो हानि होगी। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि बार-बार मेरे साथ दिक्कत हुई, मेरे व्हीकल में प्रॉब्लम आई, लेकिन जब मैं गया, वो डील किया, वो डील करने के बाद भी वो लेने के बाद भी पता चला कि इसमें तो बहुत सारे लॉस हो गए। तो ये लॉस होना भी एक मैसेज है। देखिए, मैंने बताया कि आपको मैसेज व्हाट्सएप पे नहीं मिलने वाला है, आपके मैसेंजर पे नहीं मिलने वाला है। प्रकृति है, प्राकृतिक रूपों से ही आपको ये मैसेज देगी। बॉडी की बात करें, जैसा मैंने बताया कि बॉडी क्या है कि मुख्य रूप से मस्तिष्क हमारा बुद्धि का कार्य करता है, लेकिन और जो भी चीज़ें हैं वो सब इमोशंस पे होती हैं। तो हमारे अंदर जो भावनाएँ हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सुबह उठे बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो, सडनली बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो, कल शाम तक डिप्रेस थे, लेकिन सुबह उठते ही बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो, मतलब आपके साथ अच्छा होने वाला है। और अगर आप उठते ही बहुत अच्छे से पार्टी अटेंड किए, बहुत ही जॉली था सब कुछ, बहुत अच्छा था, कॉमिक था, लेकिन सुबह उठते ही आप डिप्रेस सा फ़ील कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपको सँभल के रखना चाहिए। आपको हर एक चीज़ों को बड़े ध्यान से करना है, कुछ दिक्कत हो सकती है, ऐसा प्रकृति का आपके साथ मैसेज है। तो ये मैसेज का प्रभाव है, इसको आप समझिए और इन चीज़ों को समझने के बाद अपने प्रकृति से आप कनेक्ट होइए, अपने चीज़ों को कहिए, प्रकृति से निकलवाइए उन चीज़ों को। आप इस ब्रह्मांड में हैं, इस धरती पे हैं, तो उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उस परमात्मा को समझिए। मुख्य स्रोत क्या है? साइंस, विज्ञान सब कुछ आके कहीं न कहीं ब्रह्मांडीय शक्ति पे रुक जाता है कि कोई तो है जो इसे संचालित कर रहा है। तो अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं या फिर किसी भी धर्म से आप संपर्क रखते हैं, सनातनी की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ और अपने सनातन को श्रेष्ठतम जानता हूँ। अन्य धर्मों के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे रुचि भी नहीं है, ना ही मैं जानता हूँ। लेकिन
ये कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, ब्रह्मांड सबके लिए है, प्रकृति सबके लिए है। तो आप अगर इस भाव से कनेक्ट होते हैं तो आपके विशेज़, आपकी ख्वाहिशें अवश्य ही पूरा होगा। यही कामना है कि आपकी हर एक प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो, इन चीज़ों को फ़ॉलो करें आप। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः इस प्रकार की चर्चा पे मुलाकात होगी। सादर प्रणाम।